हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई और आज इस लेक्चर में अपन थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है प्रोसेस। तो देखिएगा, प्रोसेस प्रोसेस क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस का क्या मतलब होता है तो समझिएगा ध्यान से। किसी भी सिस्टम का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोसीड होना या जाना प्रोसेस कहलाता है। तो लिख लीजिए इसको, प्रोसीडिंग of a system from one state to another state is known as प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस कई टाइप्स के हो सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। दैट इज dt मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। आइसोबारिक आइसोबारिक का मतलब होता है जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स डेल्टा P इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट है आइसोकोरिक। हेयर वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स डेल्टा V इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, आइसोएंथैल्पिक मीन्स एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू 0। मीन्स H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर। दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट है आइसोएंट्रोपिक। Here entropy will be constant, that is entropy, that is S is equal to 0, so delta S would be 0। Clear। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेसेस आपको जूल थॉमसन इफेक्ट में देखने को मिलेगा। जूल थॉमसन इफेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक। अगर एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है और हीट चेंज 0 होता है, दैट इज Q विल बी कांस्टेंट, देन dQ विल बी 0। देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड एडियाबैटिक। एक और देखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को आप इस तरह से समझिए, एक डायग्राम से। सपोज सिस्टम ए स्टेट से बी स्टेट में जाता है और बी से सी स्टेट में जाता है और सी से वापस ए स्टेट में जाता है। मीन्स फाइनली सिस्टम वापस उसी स्टेट पर आ जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ था। देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस विल बी कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। और इस तरह के प्रोसेसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज वुड बी 0, एंथैल्पी चेंज वुड ऑल्सो बी 0। क्लियर। ओके, अब अपन बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। तो हेडिंग डालिए, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिएगा ध्यान से, रिवर्सिबल प्रोसेस।
एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान से समझिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है देखिएगा ध्यान से। अगर एक सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर एक स्टेप के अंदर, दैट इज एक सिंगल स्टेप के अंदर न जाकर इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स के अंदर जाता है, तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल स्टेप। और हर एक स्टेप के अंदर इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, या मैं बोल दूं ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, दोनों लगभग बराबर होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को कहेंगे अपन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक सिस्टम है, क्लियर, और यह एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और इसके अंदर गैस भरी हुई है जिसका वॉल्यूम है V1। क्लियर? इस गैस का कोई प्रेशर होगा और वो प्रेशर इसके ऊपर इस पिस्टन के ऊपर रखे हुए इस सैंड से बैलेंस हो रखा है। बात समझ में आई? इस सैंड से बैलेंस हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, क्लियर? ये वही पिस्टन है। अब हम क्या करेंगे कि इस सैंड में से केवल एक सिंगल पार्टिकल रिमूव करेंगे। जैसे ही पार्टिकल आप रिमूव करेंगे तो बाहर से लगने वाला फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, अंदर से बाहर की ओर लगने वाले फोर्स से इनफाइनाइटिजमली स्मॉल अमाउंट से कम होगा। और जैसे ही कम होगा ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यह हुआ आपका एक स्टेप। क्लियर? और जैसे ही मूव कर लेगा तो क्या होगा, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। फिर अपन दोबारा एक दूसरा पार्टिकल यहाँ से रिमूव करेंगे, फिर क्या होगा, थोड़ा सा मूव करेगा। क्लियर? और फिर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से एक एक पार्टिकल रिमूव करते करते अपन सिस्टम की एक स्टेट से फाइनल स्टेट को अचीव करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेप को एक्सटर्नल फोर्स को जितना कम किया है उतना ही लगा के वापस इनिशियल स्टेट को अचीव किया जा सकता है। इसलिए अपन इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आई? दूसरी ओर अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो सपोज ये पिस्टन है और यहां पे N1 नॉब लगी हुई है। क्लियर? इसका वॉल्यूम है V1। बात समझ में आई? यहां आप लिख सकते हैं मोर देन वन स्टेप, मीन्स इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वन स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस वन स्टेप में कवर होती है। जैसे ही हम इस पिस्टन को N2 नॉब के ऊपर लेके जाते हैं जैसे ही हम इस पिस्टन को N2 नॉब के ऊपर ले जाते हैं तो सिस्टम V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम पर एक सिंगल स्टेप के अंदर अचीव कर लेता है। तो इस तरह की प्रोसेस जो कि एक सिंगल स्टेप के अंदर कवर होती है उनको कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अपन ने क्या देखा, देखिएगा ध्यान से कि रिवर्सिबल प्रोसेस मोर देन वन स्टेप्स के अंदर कवर होती है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस केवल सिंगल स्टेप के अंदर प्रोसीड होती है।
इस तरह की स्टेप्स जो कि बहुत ही इन्फाइनाइटली स्मॉल अमाउंट, इन्फाइनाइट स्टेप्स के अंदर होती है, इनको अपन डे टू डे लाइफ के अंदर फील नहीं कर सकते, जबकि इस तरह की इरिवर्सिबल प्रोसेस को अपन डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस तरह की ये सब प्रोसेसेस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस इमेजिनरी होती है, जबकि ये रियल होती है। और एक चीज़ और जो आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर irreversible इन नेचर। बात समझ में आई? ओके, तो ये बात हुई थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस के बारे में। अब अपन थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क के साइन के बारे में, हीट और वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा ध्यान से, वर्क एंड हीट। देखिएगा वर्क क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हीट और वर्क में क्या डिफरेंस होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं आपको। अब देखिएगा आप ध्यान से, सपोज m मास का एक ब्लॉक है, इसके ऊपर आप F फोर्स लगा रहे हैं और इसको आप dx डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वर्क डन क्या होगा, W = F.dx। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फोर्स के द्वारा, इसको क्या कहेंगे अपन, वर्क डन। वर्क डन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल वर्क, क्या होता है ग्रेविटेशनल वर्क, सपोज m मास का ब्लॉक है, क्लियर, इसको आप h हाइट तक ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh। h क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्लियर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mgh। ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, दैट इज चार्ज इनटू वोल्टेज। ऐसे ही होता है मैकेनिकल वर्क, इसको अपन शो करते हैं W = P dV। बात समझ में है? यहाँ पे dV क्या है, सिस्टम की फाइनल वॉल्यूम, फाइनल स्टेट का वॉल्यूम माइनस इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम, दैट इज dV = V फाइनल स्टेट माइनस V इनिशियल स्टेट। क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर किसी सिस्टम के ऊपर अपन वर्क करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, और अगर सिस्टम वर्क करता है तो उसकी वैल्यू, तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। क्लियर? तो अपन थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन को एक्सप्रेस करते हैं W = -P dV। क्लियर? अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और जब हम इसको पुट करेंगे तो फाइनल वर्क डन क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है। और अगर सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि सपोज ये पिस्टन है, क्लियर, अगर अपन इस सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो ये कंप्रेस होगा और इसका फाइनल वॉल्यूम, सपोज ये V1 है तो यहाँ से लेके V2 कंप्रेस होगा, और फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू, मीन्स इसकी वैल्यू dV की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में तो उसकी वैल्यू होती है एक पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर बात? ओके। ऐसे ही देखिएगा,
अगर हीट की बात करें, जब भी सिस्टम को अगर हीट देंगे, हीट गिवन टू सिस्टम, तो Q की वैल्यू होगी पॉजिटिव। क्लियर? जब भी सिस्टम को अगर अपन हीट देंगे तो Q की वैल्यू होगी पॉजिटिव। हीट कम फ्रॉम सिस्टम, या मैं बोल दूं हीट रिलीज्ड फ्रॉम सिस्टम। और जब भी सिस्टम हीट को रिलीज करेगा तो हीट की वैल्यू होगी नेगेटिव। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ओके, अब इसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, सपोज 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस है। क्लियर? इसको अपन, इस गैस को इस स्टेट से, स्टेट ए से स्टेट बी तक जाती है। क्लियर? बी से स्टेट सी तक जाती है और स्टेट सी से स्टेट ए तक वापस जाती है। इस तरफ लेते हैं अपन, वाई एक्सिस पे लेते हैं वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे लेते हैं अपन टेम्परेचर। क्लियर? सपोज यहाँ टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन। क्लियर? टेम्परेचर है आपका केल्विन में, और यहाँ टेम्परेचर है आपका 600 केल्विन। क्लियर? यहाँ वॉल्यूम है आपका 24 लीटर। क्लियर? और यहाँ वॉल्यूम है आपका सपोज 12 लीटर। क्लियर? आपको हर स्टेट पे, दैट इज स्टेट नंबर ए, स्टेट बी, स्टेट सी, क्लियर, इसके ऊपर आपको प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट प्रेशर एट ईच स्टेट। कैसे निकालेंगे आप? देखिएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, फॉर्मूला रखेंगे। आइडियल गैस है इसलिए एन की वैल्यू है अपनी 1 मोल। क्लियर? आर की वैल्यू हो जाएगी 0.082, 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। क्लियर? सपोज इस स्टेट पे निकालना है। इस स्टेट के ऊपर वॉल्यूम पता है आपका 24 है, टेम्परेचर पता है आपको, आर पता है, एन पता है, पी निकल जाएगा। इसी स्टेट पर, बी स्टेट के ऊपर आपको वॉल्यूम पता है, क्लियर, टेम्परेचर पता है, आर पता है, एन पता है, पी निकल जाएगा। इसी तरह आप सी स्टेट पर भी निकाल सकते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट है, हर प्रोसेस को बताना है कि किस टाइप की वो प्रोसेस है। सपोज ए से बी किस तरह की प्रोसेस है जो अभी अपन ने पढ़ा, बी से सी किस टाइप की प्रोसेस है, और सी से ए किस टाइप की प्रोसेस है, और ओवरऑल प्रोसेस क्या है। तो देखिए, ए टू बी, क्लियर, ए से बी की तरफ जा रहे हैं अपन, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए स्टेट के ऊपर वॉल्यूम क्या है 24, और बी स्टेट के ऊपर भी क्या है वॉल्यूम 24। मीन्स ए से बी क्या है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? देखिएगा, सेकंड देखिए, बी टू सी, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। कब पॉसिबल है ये? जब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम
ये कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन कब आएगी, इसका मतलब प्रेशर कब होगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब ये दोनों और ये कांस्टेंट होगा। मीन्स प्रेशर क्या है इस टाइम, कांस्टेंट। मीन्स ये प्रोसेस कैसी होगी, आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर। इस प्रोसेस को देखिए आप, C2A टेम्परेचर, सी स्टेट के ऊपर टेम्परेचर 300 केल्विन, ए स्टेट के ऊपर भी टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन। मीन्स C2A प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मिक प्रोसेस। ओवरऑल प्रोसेस की बात करें तो देखिए सिस्टम गया ए से बी, बी से सी और सी से ए। मीन्स ओवरऑल प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक। प्रोसेस। क्लियर, समझ में आई बात आपको। तो इस लेक्चर में अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोसेसेस एनकाउंटर होती है, या जो अपन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ेंगे, उनके बारे में अपन ने स्टडी किया। थैंक यू।